एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग शनिवार को क्या 7 चीजें करें या ना करें जिससे हम लोगों के घर में सुख शांति, जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए कि आप क्या देखना चाहते हो और किस तरह से आपको मेरे वीडियोस लग रहे हैं। अगर अब तक आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट अभी आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ बने रहें। आज मैं बात करूंगी कि 7 चीजें सैटरडे को क्या नहीं करनी चाहिए कि आप अपने घर में सुख शांति लेके आ सके। क्योंकि शनि जो है वो हम ये नहीं कहेंगे कि शनि, मैं एक ही वर्ड बोलूंगी कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। वो हमारा कर्म फल दाता है। जो हम करते हैं वो हमारे सामने लेके आते हैं। लोग शनि को बुरा मनाते हैं कि शनि ने हमारा ये कर दिया, हमारा शनि का दोष लग गया। तो आप ये समझिए कि अगर कहीं ना कहीं आपके शनि सही नहीं चल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ का या पास्ट कर्मा कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके सामने चीजें आ रही हैं। तो आप उनको चीजों को थोड़ा सा शनि का दान करके, जैसे काली चीज का दान करके आप उन चीजों को सुधार सकते हो। इसके एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हमें शनि भगवान के दर्शन किस तरह करने चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमें शनि भगवान के दर्शन करने चाहिए, उसकी क्या विधि है। तो अब हम देखेंगे कि क्या 7 चीजें हैं जो शनि भगवान की हमें शनिवार के दिन करनी चाहिए। अगर शनिवार को अगर आप थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखोगे तो ये चीजें आपको हमेशा हमेशा के लिए बहुत अच्छा फल देंगी। तो आपको क्या चीजें नहीं करनी शनिवार को? सबसे पहली चीज, आपको लोहा नहीं खरीदना, आयरन। कोई भी आयरन की चीज जैसे कि कढ़ाई, तवा, कोई भी एनीथिंग, इवन की कार, अगर आप, क्योंकि कार भी लोहा है, होने को वो आपको बहुत फल दे सकती है बट वो हजारों में एक बार होता है। तो आप कोई भी लोहे की चीज शनिवार के दिन अपने घर में ना लाएं, क्योंकि शनिवार के दिन लोहा काला होता है और लोहा जो है हम दान करते हैं। तो ये चीजों को हमें अपने घर में लोहे की कोई चीज को कभी नहीं लेके आना है। तो फर्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शनिवार के दिन लोहे की कोई चीज घर में नहीं लेके आनी है। आप एक दिन पहले लाओ, एक दिन बाद लाओ, बट उस दिन घर में मत लेकर आओ। दूसरी चीज मैं आपको यही बोलूंगी कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का, राई का मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं लोग, वो घर में ना लाएं। कोशिश करें कि कोई भी तरह का तेल आप घर में ना लेकर आए। लेकिन सरसों का तेल अगर मजबूरी है तो कोई बात अलग है, नहीं तो सरसों का तेल किसी भी हालत में आप घर ना लाएं। उस दिन जो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है सरसों का तेल, उससे और एक तिल का तेल भी ना लेके आए। सरसों और तिल का तेल बिल्कुल घर में नहीं लाना चाहिए शनिवार वाले दिन। इस दिन हमें हनुमान जी के आगे सरसों के तेल या तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। अगर आप शनिवार और मंगलवार को सरसों का तेल और तिल के तेल का दिया जलाते हो हनुमान जी के आगे, तो वो आपके लिए बहुत फलदायक रहेगा, आपके शनि को शांत करेगा। क्योंकि हमारे में माना जाता है कि हनुमान जी के पैरों में शनि होते हैं। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखना है कि काले तिल आपने घर में नहीं लाने हैं। अगर हो सके तो काली चीज का, काले तिल का दान करिए। काले तिल का दान करो शनिवार के दिन, उससे हमेशा फल मिलेगा आपको। इससे हमारी धन धान्य में वृद्धि होती है। तो घर में काले तिल नहीं लेके आने हैं। इसके साथ एक और उपाय मैं बताऊंगी अपने शनि को अच्छा करने के लिए। जो आपने सरसों के तेल का या तिल के तेल का या चमेली के तेल का दिया जलाया है, उस दिए के अंदर आप एक पिंच काले सरसों, जिसके तिल के, काले तिल के डाल सकते हो अगर आपको धन धान्य में वृद्धि करनी है। और अगर आपको नजर से बचना है कि कोई नजर लगी हुई है, आपको फील हो रहा है कि आप बहुत लेथार्जिक फील करते हो, मैं अलग से एक वीडियो बनाई भी है और भी बनाऊंगी कि नजर अगर लगी हुई फील हो रही है कि किसी ने कुछ किया है, नजर लगी है, तो राई के कुछ दाने अपने उस दिए में डाल दो जलाने के लिए। तो उससे क्या होगा, आपकी सारी घर की नजर उतर जाएगी। इसके साथ में आपको काली कोई भी चीज, काला अम्ब्रेला हो गया, काले शूज हो गए, काले रंग के जूते और अम्ब्रेला बिल्कुल शनिवार के दिन आपने घर में नहीं लेके आना है।
अगर हो सकता है आपको लग रहा है आपका शनि सही नहीं है, तो आप काले जूतों का किसी गरीब को दान जरूर कर दो, काली छतरी का, काली शूज का दान कर दो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब जो मैं बता रही हूं, ये चीजें शनिवार को घर में नहीं लानी और इनके साथ इनका दान करना है। तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, चीजें बहुत बेहतर आपकी लाइफ में होती चली जाएंगी। इसके साथ साथ हमें चाकू घर में नहीं लाना, चाकू या कैंची, चाकू या कैंची दोनों में से हमारे घर में शनिवार के दिन नहीं आना चाहिए। एक तो ये लोहे का होता है, चाहे वो स्टील का हो, स्टील भी एक लोहे का ही रूप है, तो आपको चाकू या कैंची नहीं लानी। इससे हम ये मानते हैं कि हमारे रिश्तों में कटाव आता है। तो आपने शनिवार के दिन चाकू या कैंची बिल्कुल घर में नहीं लेकर आनी है। सीजर्स, नाइफ घर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे काम की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी, जो ब्रूम होता है, झाड़ू, ब्रूम, झाड़ू को घर में शनिवार के दिन बिल्कुल ना लाएं। शनिवार के दिन झाड़ू लाने से घर की बरकत चली जाती है। तो शनिवार के दिन झाड़ू ना लाएं। फ्राइडे का दिन अच्छा होता है, इसके लिए मैं एक अलग रील भी बनाऊंगी, जो आप देखिएगा कि झाड़ू के उपाय या झाड़ू किस तरह हमारे घर में लक्ष्मी लेकर आता है, क्योंकि झाड़ू को एक लक्ष्मी का रूप मानते हैं। तो आप घर में शनिवार के दिन झाड़ू नहीं लेकर आएंगे। इसके अलावा हम जितना हो सकता है अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे। सातवीं चीज कि आपका वैसे तो कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन शनिवार के दिन आपको अपने घर की सफाई जरूर करनी है, डी क्लटर करना है अपने घर को, खासकर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट को बहुत अच्छे से डी क्लटर करना है। फालतू चीजें सब निकाल के फेंको, वहां पर जूते नहीं पड़े होने चाहिए, गंदगी नहीं पड़ी होनी चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना है। अपने शनिवार के दिन अगर आप, खासकर शनिवार के दिन, सफाई तो हम रोज ही करते हैं, बट अगर शनिवार के दिन आप उस जगह को साफ सुथरा रखेंगे, कुछ आप नमक का पोछा लगा देंगे, या उस दिन आप धूप बत्ती उस एरिया में नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में करेंगे, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हमारा मंदिर का स्थान है, तो वहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, तो वहां पर अगर आप धूप बत्ती करेंगे, साउथ को भी अपने क्लीन रखेंगे, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा। ये तो था कि हम क्या ना करें। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हमें शनि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। जो शनि भगवान होते हैं, हमको ये मानते हैं कि हमारे ऊपर शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तो जब आप शनि मंदिर में जाते हैं, तो आपको शनि भगवान की आंखों में आंखें डाल के कभी नहीं देखना है। आपकी आंखें झुकी हुई होनी चाहिए, हमेशा उनके दर्शन करो, उनके पैरों में देखो, क्योंकि आपको उनकी दृष्टि से दृष्टि मिलाने से शनि हमारा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। वो मतलब जैसे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम देने लग जाता है। तो आपने आंखें नहीं मिलानी। सेकंड, आपने जब शनि भगवान के दर्शन करने हैं, तो शनि भगवान के दर्शन बिल्कुल सामने से नहीं करने, थोड़ा सा साइड से करने हैं। एकदम साइड होके आप उनके दर्शन करो, कि एकदम सामने शनि के नहीं खड़ा हुआ जाता, तो आप साइड में खड़े होके शनि भगवान के दर्शन करो। थर्ड, शनि भगवान के आगे हमारे हाथ ऐसे जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, हमारे हाथ इस तरह से नीचे होने चाहिए, या आप अपनी बैक के पीछे अपने हाथ रख सकते हो, या इस तरह से करके अपनी नीचे की साइड में करके रखो। तो हमारे को इस तरह से नहीं करना, क्योंकि हम इस तरह से अपने पास भगवान को बुलाते हैं। तो आपने ये 3 चीजों का ध्यान रखो, आपके शनि हमेशा अच्छे रहेंगे, आपके ऊपर उनकी कोई कोप दृष्टि नहीं पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। शनि, याद रखिए, कभी भी शत्रु नहीं, मित्र है। वो आपको बहुत कुछ देते हैं, आपके कर्मों का फल। अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन में रहना शुरू कर देते हो, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है, तो शनि अपने आप सही होने लगता है। जब आपका घर क्लटर्ड होगा, शनि की दृष्टि सही नहीं होगी, आप डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं होगी, आपकी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो सिर्फ 2-3 चीजें और थोड़े से उपाय का दिमाग में रख के कि हमें ये शनिवार को नहीं करना, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हो। ये सब ना लॉजिकल चीजें हैं, ये नहीं हम कहते कि हमें अंधविश्वासों में पड़ना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों से बनी आई चीजें हैं, जो हमारे पुराणों में भी लिखी गई हैं। तो ये चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं, लॉजिकल चीजें हैं, इनका ध्यान रखने से हमारे घर में सुख शांति का वास हमेशा बना रहता है। थैंक यू एवरीवन। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ नया आपके लिए। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।